समावेशन एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। हम सभी को अपने परिवार, समुदाय और व्यापक समाज के पूर्ण सदस्य होने का अधिकार है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो समावेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समावेशन वह तरीका है जिसके माध्यम से स्कूल समावेशन के सिद्धांतों को अभ्यास में लेकर प्रत्येक बच्चे को कुछ इस प्रकार बनाती है। अपने समुदाय के अन्य बच्चों के साथ स्कूल और कक्षा में उपस्थित हों। स्कूल की सभी गतिविधियों में पूरी तरह हिस्सा लें। वे सबसे अच्छे तरीके से सीखें और हासिल करें। समावेशी शिक्षा के इन 3 हिस्सों उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि से सभी जुड़े हैं। एक के बिना दूसरा सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। इन्हें अभ्यास में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता और कमजोरी के साथ खास होता है। कुछ बच्चों को सीखने, भागीदारी करने या स्कूल में रहने की बाधाओं को पहचान कर काम करना होगा। अपने स्कूल को बच्चों और स्वयं की जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित करना। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह स्कूल में ऐसा सुधार लाती है जो सभी के लिए लाभदायक होती है। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों का समान रूप से स्वागत होता है। शिक्षक सभी बच्चों में समान रुचि दिखाता है और बच्चे खुशीपूर्वक स्कूल आते हैं। शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न सक्रिय तरीकों, क्रियाकलापों का प्रयोग करता है। कक्षा प्रबंधन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चे समूह और व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, सीखने में रुचि दिखाते हैं, आपसी चर्चा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। शिक्षक बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार अपने पढ़ाने के तरीकों को समायोजन करता है। दिव्यांग बच्चे या अधिक कमज़ोर बच्चे को आवश्यकता अनुसार अलग से पढ़ाया जाता है। शिक्षक बच्चों के परिवार से अच्छे संबंध बनाते हैं। अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा चिंताओं की चर्चा करते हैं और शिक्षक सहायता प्रदान हेतु तत्पर रहते हैं। समावेशन पर कार्य करने का अर्थ है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और आगे हम अधिक सुधार कैसे कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में जब दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित किया जाता है तो कुछ शिक्षकों को चिंता हो सकती है। कुछ शिक्षकों का मानना है कि मेरे पास विशेष ज़रूरतों के लिए प्रशिक्षण नहीं है। हम सभी के सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सीखने के कुछ मुख्य तरीके इस प्रकार हो सकते हैं: अश्रवण, मौखिक सुनना, चर्चा करना, पढ़ना आदि। दृश्य छवियों, प्रदर्शनियों, गतिविधियों के माध्यम से या पढ़कर सीखना, शरीर का उपयोग करके सीखना और स्वयं कुछ करना। एक 40 बच्चों की कक्षा में 40 अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। इसके लिए आप मिश्रित विधि का प्रयोग करें, जिसमें बोल और सुनकर कुछ क्रिया आधारित और बहुसंवेदी क्रियाएं, देखने, छूने आदि क्रियाएं हो सकती हैं। जब बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और स्मृति मजबूत होती है। अच्छे शिक्षक अपनी कक्षा में हर तरह के बच्चों को पूरी तरीके से समायोजित करते हैं। वे सभी बच्चों के ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करते हैं। एक शिक्षक निम्न विधियों को समायोजित करके अपनी कक्षा में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। स्तर: प्रत्येक बच्चे को अलग अलग कार्य दें जो ज़्यादा मुश्किल या आसान हो। रफ्तार: हर चरण को या तो तेजी से सिखाएं या बहुत धीरे से। सहयोग: अब बच्चों को अधिक समय दें जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। ये बताई गई बातें समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण भाग हैं। ये एक शिक्षक को अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र के लिए योग्य बनाते हैं।
कक्षा में हमेशा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों को एक विशेष कठिनाई हो सकती है जो सीधे उनकी सीखने को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए हम अपनी कक्षा को 4 वर्गों में अलग अलग बांटते हैं। जिन बच्चों को शैक्षणिक जरूरत है और जिन्हें आपकी शिक्षण पद्धति में व्यक्तिगत रूप से समायोजन की आवश्यकता है, जिन बच्चों को स्कूल में उन्हें प्रभावित करने वाली व्यापक कठिनाइयों के कारण आपकी मदद की आवश्यकता है, जिन बच्चों को इस तरह की ज़रूरत है, शिक्षण समायोजन और व्यापक कठिनाइयों के कारण सहायता की ज़रूरत होना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है और सीखने की सामान्य विधियों का उपयोग करके अच्छी प्रगति करने में सक्षम हैं। व्यक्तिगत सहयोग की आवश्यकता। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शायद पर्याप्त समय न दे पाए। कभी-कभी बच्चे के परिजन या समुदाय का कोई अन्य सदस्य स्वयंसेवक के रूप में उपयोगी हो सकता है। कुछ स्कूलों में सहायक शिक्षक भी होते हैं। एक व्यक्ति कक्षा पढ़ाने व शिक्षा की भागीदारी को प्रभावित करती है। अच्छी जगह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उत्तम क्षेत्र है। सीमित स्थान पर अन्य विकल्प मददगार हो सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो 2 विकल्पों और बैठने की सामान्य व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। रंगमंच के तरीके से बैठकर बच्चे शिक्षक को देख सकते हैं, लेकिन वे समूह में कार्य और चर्चा सरलता से नहीं कर सकते। पीछे बैठने वाले बच्चे न तो अच्छी तरह से देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। कक्षा में चारों तरफ बैठने पर सभी शिक्षक को देख और सुन सकते हैं और आपस में परिचर्चा कर सकते हैं। इसमें शिक्षक और बच्चों के बीच कोई बाधा नहीं रहती। यह ध्यान रखने में सभी की मदद करेगा। इस तरीके से बैठने में सभी बच्चे शिक्षक को देख और सुन सकते हैं। बच्चों को थोड़ा मुड़ना पड़ सकता है। समूह कार्य और परिचर्चा आसानी से हो सकती है। बच्चे यह भी सुनिश्चित करें कि कब उन्हें ध्यान बटाने वाली वस्तुओं को हटाना है या कुछ हिस्सा खाली रखना है। समावेशन ऐसा अनुभूति है कि आप मूल्यवान हैं। शिक्षक, बच्चों और परिवार के बीच एक अच्छा संबंध समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। शोध से यह पता चलता है कि बच्चे प्रोत्साहन के साथ अच्छा सीखते हैं। इसलिए सभी बच्चों को कक्षा में शामिल करें और पूर्ण ध्यान दें। बच्चों के आपसी संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। सम्मान और एक दूसरे की सहायता करने में मदद करते हैं। ये एक दिव्यांग बच्चे को समझने व शामिल करने के लिए भी अधिक आवश्यक है। अगर आपकी कक्षा में एक बच्चा दिव्यांग है तो प्रत्येक बच्चे के प्रति सकारात्मक तरीके एक बदलाव ला सकते हैं। यदि आपकी कक्षा में एक दिव्यांग बच्चा है तो परिवार के साथ अच्छे संबंध रखना और भी महत्वपूर्ण है। बच्चे की दिव्यांगता और स्कूल को लेकर परिवार तनाव में हो सकता है, इसलिए नियमित रूप से परिवार के साथ बैठक करें। बच्चे के बारे में संदेश आदान प्रदान हेतु एक स्कूल डायरी बनवाएं। अपनी कक्षा को अधिक समावेशी बनाने का मतलब यह सोचना है कि आप अभी क्या कर रहे हैं और उसके बाद जो काम करोगे उसकी क्या योजना बनाई है। आपके लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं। किसी बच्चे की एकाग्रता और ध्यान में सुधार या समूह कार्य में वृद्धि। आप संभवतः अन्य शिक्षकों या सह शिक्षकों के साथ कार्य करके विशेष रूप से सहायता और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप योजना बनाकर कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी कक्षा को अधिक समावेशी बना सकते हैं, जो सभी बच्चों की मदद करेगा। समावेशी शिक्षा एक लगातार प्रयास है और बच्चों, परिवारों, सहयोगियों और समाज को शामिल करने की एक सतत प्रक्रिया है। जब आप अपने शिक्षण को अधिक समावेशी बनाते हैं तो सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।